औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे तलाब। आज तारीख है 24 जून 2020, जमात छठी और मजमून उर्दू। और जो अनवान आज हमने एक नई लेसन ली है छठी जमात से, एहसार का जज्बा यानी कुर्बानी का जज्बा। आप सफ़े नंबर अपनी टेक्स्ट बुक पर निसाब पर सफ़े नंबर 49, 50, 51 और 52 देख सकते हैं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में है। एहसार का जज्बा। तो हम इस लेसन में देखेंगे कि एहसार यानी कुर्बानी किसको कहते हैं और कैसे हम कुर्बानियाँ हम देते हैं और उसका हमें क्या फल मिलता है। तो यहाँ पर लेसन है, अदनान एक ताजर था, एक तजारतगर था, एक तजारत करने वाला था, जिसका शुमार शहर के रईसों में होता था। यानी अदनान एक ताजर था जो कि एक शहर में रहता था और वहाँ के जो अमीर लोग थे, रईस हो गए अमीर लोगों में उसका शुमार होता था। कुदरत ने उससे सब कुछ दिया था, यानी कि नेचर ने उसको सब कुछ दिया था, माल दौलत दी थी। अगर नहीं कुछ दिया था तो वो थी औलाद की नियामत, यानी कि लेकिन वो औलाद की नियामत से महरूम था, यानी कि उसको अपने औलाद बच्चा नहीं था। शादी के बहुत साल बाद भी उसकी बीवी शीबा की गोद सूनी थी, यानी कि उसने शादी की थी, उसकी जो बीवी थी उसका नाम शीबा था और उसने बहुत 2, 4, 5 साल तक 6 साल तक शादी की थी, लेकिन उसका बच्चा अभी नहीं हुआ था। औलाद की हसरत ने इनसे किस किस दर पर दस्तक न दिलवाई, यानी कि वो औलाद को ढूंढने के लिए बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, दरवेशों के पास गए, बहुत सारे पीरों फ़कीरों के पास गए। वो उनका दरवाज़ा खटखटाया। दस्तक दिलवाना, खटखटाना, यानी कि उनके दरवाज़ों पर गए, पीरों फ़कीरों के चक्कर न लगवाए, गुंडे तावीज़ करने पर मजबूर न किया, पर मुराद भर आने की कोई सूरत पैदा न हो सकी। यानी कि वो इन पीरों फ़कीरों के घर गया, डॉक्टरों के पास गया, हकीमों के पास गया, लेकिन उसको अभी यानी कि औलाद की जो नियामत थी वो उससे महरूम ही रहा। कुछ वक़्त यूं ही गुजरने पर दोस्तों यारों की भी कोशिश तशवीश हुई। कुछ देर के बाद, यानी बहुत सालों के बाद, जब उसको अपने जो दोस्त मिलते थे, रिश्तेदार मिलते थे, तो वो भी शशो पंज में पड़ गए, वो भी तशवीश में पड़ गए कि अदनान को अभी औलाद की नियामत नहीं अता हासिल होती है। किसी दूसरी कोई यानी उसको जो रिश्तेदार थे वो उसको किसी ने दूसरी शादी की सलाह दी, तो किसी ने बच्चा गोद लेने का मशवरा दिया। बहुत सारे जो उसके दोस्त थे तो उन्होंने बहुत सारों ने उसको ये सलाह दी, ये मशवरा दिया कि आप किसी का बेटा गोद ले सकते हैं या आप नई शादी करो। कुछ न तोड़ा और इंतज़ार करने और इलाज करने पर जोर दिया। कुछ ने थोड़ा और इंतज़ार करने और इलाज करने पर जोर दिया। बहुत सारे लोगों ने उसको बोला कि आप इलाज करो, आप हकीमों के पास जाओ और थोड़ा इंतज़ार करो। अदनान तो शायद ऐसा ही करता, मगर शीबा इंतज़ार के हक़ में नहीं थी। अदनान यही करता कि वो और सारे डॉक्टरों के पास जाता और फ़कीरों के पास जाता और इंतज़ार करता, लेकिन जो उसकी बीवी थी शीबा थी वो इसके हक़ में नहीं थी। उसका ख्याल था, यानी कि उसकी बीवी का ख्याल था कि इन्हें अगर कुछ करना है तो फ़ौरन कर लेना चाहिए, यानी कि वो इस हक़ में थी। अगर उसको नई शादी करनी है तो वो भी कर लो, या किसी का बेटा गोद लेना है तो वो भी जल्दी। वो इससे के हक़ में नहीं था, वो इसके हक़ में नहीं थी कि वो शीबा और इंतज़ार करती रही, कि अदनान और इंतज़ार करता रहे। चाहे फैसला दूसरी शादी करने का हो या बच्चा गोद लेने का हो, इन्हें फ़ौरन कुछ न कुछ करना चाहिए।
या उसको दूसरी शादी अगर करनी है तो वो भी जल्दी करे, या किसी का बेटा अगर गोद लेना चाहे तो वो भी जल्दी कर लेना चाहे, यानी कि उसकी बीवी, अदनान की बीवी इसी के हक में थी। अदनान को चूँकि दूसरी शादी गवारा नहीं थी, अदनान दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए फैसला ये हुआ कि किसी बच्चे को फ़ौरन गोद ले लिया जाए। इसलिए उन्होंने फैसला किया दोनों ने कि वो किसी का बेटा गोद ले लें, एडॉप्टेड सन। चंद रोज़ कबल ही इनके महले का एक नौजवान जोड़ा जीप के हादसे में जान बाक होने की वजह से अपने 1 साल के खूबसूरत बच्चे को पीछे छोड़ गया था। जब उन्होंने फैसला किया तो उससे पहले उसी शहर में किसी जो जोड़ा था, दोनों मियाँ बीवी थे, जो उनका एक बच्चा भी खूबसूरत एक बच्चा पैदा हुआ था। तो उन्होंने ये फैसला किया कि जो मारे गए थे तो उन्होंने एक बच्चे को पीछे छोड़ा था, तो उन्होंने फैसला किया कि हम उसी को गोद लेंगे। उन्होंने उसी को गोद ले लिया, तो उन्होंने उसी बच्चे को गोद ले लिया। बच्चे का नाम ज़ैन रखा गया। उस बच्चे का नाम जब उन्होंने गोद लिया तो उसका नाम उन्होंने ज़ैन रखा। चंद ही दिनों के अंदर घर की फ़िज़ा बदल गई, यानी कि घर का माहौल बदल गया। कुछ ही दिनों में जो अदनान की जो फैमिली थी, जो उसकी शीबा थी, उनका घर जो है वो, यानी कि वो उसकी जो फ़िज़ा थी, माहौल थी, वो बदल गया। फ़िज़ा, माहौल। बच्चे क्या मिला, जैसे आंगन में बहार उतर आई, यानी कितना खूबसूरत बच्चा उनको मिला, यानी कि वो बिल्कुल फूले न समा रहे थे। उनके जो घर में खुशी थी। अदनान और शीबा दोनों बच्चे की किलकारियों में यूं खो गए कि कुछ मुद्दत तक इन्हें अपने गिरदो पेश की खबर तक न रही। यानी ये दोनों, अदनान और शीबा, इस कदर खुश हो गए कि उनको बहुत देर तक कि जो इर्द गिर्द उनके जो माहौल था, जो उनके जो आस पड़ोस में जो और भी घर थे, या उनके साथ कोई ताल्लुक़ ना रहा, क्योंकि वो इस जो बच्चे की आवाज़ थी, किलकारियाँ बच्चे की आवाज़, उसी में लगे रहे। वो उनकी आँख का तारा ही नहीं, यानी कि वो उनका आँख का प्यारा, वो उनका जैसे वो बहुत मोहब्बत करते थे। आँख का तारा, बहुत मोहब्बत करना, तारा ही नहीं, रूह की ठंडक और दिल का करार भी था। वो दिन उससे उनकी किलकारी से उनको दिन को सुकून मिलता था। ये वो बहुत खुश थे। शीबा की तो जैसे इसमें जान थी, यानी शीबा वो ज़्यादा बेहद, जो उसकी बीवी थी वो बेहद ज़्यादा खुश थी। वो दिन भर उससे खेलती रहती थी। कुछ इससे एक तरह के कपड़े पहनाती और कभी दूसरे तरह के। वो उसको दिन में 2-4 बार 5 बार उसको नए कपड़े लगाती थी। कभी दूसरी तरह के, जब इससे भी तसल्ली न हुई तो कोई और जोड़ा निकल कर उसे पहनाना शुरू कर देती। जब उसको तसल्ली नहीं होती थी कि इसका जोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो जल्द ही वो शीबा, उसकी जो अदनान की बीवी थी, वो इसे दूसरे कपड़े लगवा लेती। वक़्त गुजरता रहा। ज़ैन उम्र के साथ ही तालीम और तरबियत के मरहले भी तय करता रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता जो ज़ैन था वो बढ़ता गया, यानी उसको तालीम और तरबियत लेने के लिए सीखने के लिए तैयार हो गया। एक अच्छा उस्ताद उसकी तालीम के लिए रखा गया। उन्होंने, अदनान और शीबा ने एक अच्छे उस्ताद से उसको तालीम सिखाने के लिए रखा। वो उसे घर से ही बाहर निकलने न देते थे। वो दोनों उसको घर से, यानी कि ज़ैन को वो घर से नहीं निकलने देते थे कि कहीं धूप या छाँव इसके रंग को मेला न कर दे, कि कहीं ज़्यादा धूप लगे या ठंडक लगे तो उससे इसकी जो रंग है, इस बच्चे का जो खूबसूरत बच्चा था, ज़ैन था, जो उन्होंने गोद लिया था, कि धूप या छाँव से उसको कभी कोई नुकसान न पहुँचे, उसके जो रंग था वो काला न हो जाए या उससे कोई तकलीफ़ न पहुँचे, इसलिए उसको वो घर से नहीं निकलने देते थे। ज़ैन अब 8वें दर्जे में था। ज़ैन अब इतना बड़ा हो गया कि वो 8वीं क्लास तक पहुँच गया कि अचानक एक दिन शीबा की तबीयत ख़राब हो गई। एक दिन जो इसकी माँ थी, वो उसकी जो ज़ैन की जो माँ थी, वो उसकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर मुआयना करने के लिए आया। जब डॉक्टर उसको मुआयना करने के लिए आया तो ये सुनकर इन्हें हैरत हुई कि शीबा के हाँ बच्चा होने वाला है। तो उनके घर में जो हैरत, यानी कि वो इस
वो हैरत में पड़ गए कि डॉक्टर ने उसे बताया कि आप एक हामिला खातून हैं, इसलिए आपको थोड़ा, पहले तो उनको इस पर यकीन न आया, यानी पहले जो उनका खानदान था उसको यकीन नहीं आया। जब बार बार पूछने पर भी डॉक्टर ने कहे हुए अल्फाज दोहराने के सिवा और कुछ नहीं कहा, तो उन्हें यूँ महसूस हुआ जैसे कायनात के सारे खजानों के दरवाजे उन पर खोल दिए गए। जब उन्होंने डॉक्टर से बार बार पूछा, डॉक्टर ने उसे बार बार बताया कि आप एक हामिला खातून हैं, आपको बच्चा पैदा हुआ है। तो शीबा और अदनान वो बहुत खुश हुए, इतने खुश हुए कि जैसे तमाम दुनिया के जो खजाने उन तक, उनके दरवाजे खुल गए उन शीबा और अदनान के लिए, उनके घर के लिए। बच्चे की नियामत शीबा को अगरचे ज़ेन की सूरत में पहले ही हासिल हो चुकी थी, उन्होंने पहले ही अपना जो गोद लिया हुआ बच्चा ज़ेन था वो हासिल किया था, उसको गोद लिया था, मगर अपनी कोख से औलाद जिनने में कुदरत ने औरत के लिए लज्जत का जो सामान छुपा रखा है वो इससे अब तक आशना नहीं थी। लेकिन जो उसने अपनी कोख से, जो अपनी जो कोख होती है उससे जब उनको बच्चा, वो उसका जो लज्जत होता है वो और ही होता है, जो कि उसके कुदरत ने अब उसको वो भी अता की। कुदरत ने इस लज्जत को पाने के सामान भी अब इसके लिए पैदा कर दिए थे, यानी कुदरत ने, नेचर ने अब उसके लिए ये सामान भी, जो अपनी कोख से औलाद उसको मिल जाने की वो सामान भी मुहैया कर रहा। फिर यूँ हुआ कि एक के बाद दीगरे इसके हाँ 2 लड़के हुए। फिर ऐसा हुआ कि एक के बाद दूसरे, पहला एक लड़का हुआ, फिर दूसरा लड़का हुआ शीबा की कोख से। अदनान तो अब भी इससे पहले की तरह ही प्यार करता था। अदनान जो उसका जो ज़ेन का बाप था वो अभी भी उससे ज़ेन से प्यार करता है, मोहब्बत करता था, मगर उसके पास वक़्त ही कितना था, यानी उसके पास वक़्त उतना ज़्यादा नहीं मिलता था जो इसके साथ गुजारता, जो यानी कि वो कंटिन्यूसली उसके साथ मोहब्बत करता रहता। कारोबार के वखेड़ों में वो सारा दिन मसरूफ़ रहता, वो कारोबार करता था, इसलिए वो उससे ज़्यादा एंगेज उसी में रहता था। थोड़ा कम टाइम मिलता था लेकिन उसे अभी भी वो प्यार करता, मोहब्बत रखता था ज़ेन के साथ। शीबा की तवज्जो अब अपने बच्चों पर मरकूज़ थी। जो अब शीबा थी उसको अपने जो कोख से बच्चे पैदा हुए वो उसकी तवज्जो उन्हीं की तरफ मरकूज़ हुई। ज़ेन के लिए अब इसके पास वक़्त न था, यानी ज़ेन को मोहब्बत देने के लिए, प्यार देने से पहले देते थे, अब वो वक़्त की कमी थी। दूसरी तरफ ज़ेन फितरतन इस कदर हसास था कि इससे यह तब्दीली बुरी तरह महसूस होने लगी। ज़ेन जिसे उन्होंने अच्छी तरह पाला पोसा था, बाहोश हवास था, अब उसे यह थोड़ा समझ में आने लगा कि मेरे लिए अब थोड़ी जो मुझे माँ बाप प्यार करते हैं तो उसमें थोड़ी कमी महसूस होती है। उसको भी कमी महसूस होने लगी, इतना वो हवासमंद हुआ था, बना था। अब वो कॉलेज का तालिब इल्म ही नहीं, खासा समझदार भी हो चुका था। वो अब कॉलेज में भी पढ़ता था, अब उससे ज़्यादा वो समझदार था। पहले तो अपनी माँ के बर्ताव में नमूदार होने वाली तब्दीलियों की वजह से उसको समझ में न आई, यानी पहले जो उसको बिहेवियर, जो अपनी माँ बाप उससे बर्ताव करता था, सलूक करता था, तो उसमें उसको थोड़ी सी तब्दीली रूनमा उसको महसूस होने लगी। फिर एक दिन जब वो कॉलेज से घर पहुंचा, तो उसे माँ बाप की गुफ्तगू सुनने का मौका मिल गया। एक दिन वो कॉलेज से आ रहा था तो उसको, जब उसके माँ शीबा और अदनान आपस में बातचीत कर रहे थे, तो इस ज़ेन ने ये बात सुनी, उनकी गुफ्तगू बातचीत सुनी, जिस पर उससे ये राज फाश हो गया कि वो आज तक जिन्हें अपने वालिदैन समझता रहा है वो दरअसल महज इसके पालने वाले हैं। उसमें से इसको ये इंकिशाफ हुआ, ये बात ज़ाहिर हुई कि जब ये जिस माँ बाप से वो बाप उसको माँ बाप पढ़ाई दिलवाते हैं, उस्ताद रखा है, कॉलेज तक पढ़ाई, ये उसके असली माँ बाप नहीं है। इस इंकिशाफ से अगरचे उसे बड़ा सदमा हुआ, यानी कि उसको बहुत बड़ा सदमा हुआ कि मेरे माँ बाप कौन है। फिर उसने इन पर यह ज़ाहिर होने नहीं दिया, लेकिन वो हसास बच्चा था, उसने इन पर, अपने माँ बाप शीबा और अदनान पर यह ज़ाहिर होने नहीं दिया।
कि इसे हकीकत मालूम हो चुकी है कि वो ये जान चुके हैं कि वो उनका असली बेटा नहीं है। माँ के बर्ताव ने ज़ैन के दोनों भाइयों के मिजाज को भी मुतासिर किया। जब माँ के बर्ताव ने वो दोनों अपने कोख वाले बच्चों से बर्ताव अच्छी सलूक करती थी, तो ये भी उसके जहन नशीन हुआ इस ज़ैन के जहन में, और वो उससे अपना शरीक समझकर उससे नफरत करने लगी। यानी वो उससे नफरत करने लगी अब इस ज़ैन से, शीबा। अदनान ने शीबा और अपने दोनों लड़कों को बहुत समझाने की कोशिश की। जो अदनान उसका माँ बाप था, उसने अपनी जो बीवी थी शीबा और दोनों लड़कों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके कान पर जूं तक न रेंगी। लेकिन उन पर उसका जूं न रेंगना यानी कुछ असर न हुआ। उसके जो नसीहत करता था, ऐसा है ऐसा है ऐसा मत करो, लेकिन उन तक जूं न रेंगी, यानी उन बातों अदनान की बातों पर कोई असर न हुआ। ज़ैन अब एम.कॉम की डिग्री हासिल कर चुका था। ज़ैन ने एम.कॉम की डिग्री हासिल की थी। माँ और भाइयों के बर्ताव ने आखिरकार उससे घर से किनारा कश होने पर मजबूर कर दिया। यानी माँ और जो भाई थे उसके वो सलूक उसके साथ करते थे, वो इतना मजबूर हो गया कि उसे घर छोड़ना पड़ा। और वो एक रात वो किसी को कुछ बताए बगैर न जाने किधर निकल खड़ा हुआ, और वो यानी कि किसी को उसने पता ही नहीं दिया कि वो कहाँ जाने वाले हैं, और वो घर से निकल पड़े। शीबा के दोनों बेटे आवारा ही नहीं, मगरूर बददिमाग भी थे। जो शीबा के अपने दो बेटे थे वो मगरूर थे, वो और बददिमाग भी थे। जब तालीम में इनका जी न लगा तो बाप ने इन्हें अपने कारोबार में लगाने की कोशिश की। जब यानी कि वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, पढ़ाई नहीं उन्होंने की, तो बाप ने उनको अपने कारोबार में लगाया, यानी अपने साथ ले गया अपने दुकान पर। मगर ऐसी बेलगाम तबीयतें रखने वाले भला व्यापार में क्यों कर सुरखरू होते। यानी जो इतने बददिमाग थे, इतने मगरूर लड़के थे, वो व्यापार में कहाँ, यानी कि उनको वहाँ पर भी उनका दिल नहीं लगा। वहाँ पर वो कैसे कामयाब होते थे, कैसे सुरखरू होते, कैसे कामयाब होते। वहाँ तो पिता मारे बगैर कुछ हासिल नहीं होता, और ये वो काम था जो उनके बस से बाहर था। यानी कि ये वो काम था जो उनके लड़कों, यानी वो ऐसा काम नहीं करते थे जैसे उनका बाप करता था। हिस्सेदारों ने भी जब उसकी ये हालत देखी तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने कब्जे में करने में मसरूफ़ हो गए। जो उसके हिस्सेदार थे, जो बाकी उसके साथ काम करते थे, उन्होंने भी अपना हिस्सा बांट लेने की, यानी कि उन्होंने भी उसको खिसकाने की कोशिश की। वो भी उसको खिसकाने में रहे। नतीजा ये हुआ कि कुछ मुद्दत बाद ही उसका दिवाला पट गया। ये वाक़या हुआ कि फिर जब वो उसमें दिल नहीं लगा तो बच्चों ने भी उस कारोबार को ख़राब किया। तो एक ऐसा मौका आया कि जब कि उस वक़्त उसका दिवाला, यानी वो मुफलिस हो गया, गरीब हो गया, उसकी तिजारत ख़त्म हो गई। दिवाला पड़ना, कंगाल हो जाना, यानी वो कंगाल हो गया, मुफलिस हो गया, गरीब हो गया। कहते हैं मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती। जब मुसीबत आती है तो तन्हा नहीं। जिस तरह उसको पहले बहुत खुशियाँ आई, पहले बच्चा नहीं था, फिर गोद लिया, फिर अपने बच्चे हुए। जब अब उस वक़्त ये बहुत अच्छा काम कर रहा था, अब जब मुसीबत आती है तो वो भी अकेली नहीं आती है। तो क्या हुआ, कहते हैं मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती। इसलिए कहते हैं कि मुसीबत तन्हा मीन्स अकेले नहीं आती है। दौलत क्या गई, दौलत भी गई, सेहत ने भी जवाब दिया। अब जो अदनान था उसकी सेहत ने भी उसको जवाब दिया, यानी कि वो बीमार हो गया। बीमारी ने इस तरह आन दबोचा कि देखते ही देखते अदनान का वजूद महज एक साया बन कर रह गया। इतना बीमार हुआ कि अब वो हड्डियों का ढांचा ही रह गया। डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद उसके दोनों गुर्दे नाकारा होने का ऐलान कर दिया। डॉक्टरों के पास जब पहुंचा, अदनान को ले जाया गया या पहुंचाया, तो वहाँ पर डॉक्टर ने उसे बताया कि आपकी दोनों गुर्दे खराब हैं, दोनों किडनी आपकी खराब है। अब इसके ज़िंदा होने की वाहिद उम्मीद नहीं थी कि उसका कम से कम एक गुर्दा तब्दील कर दिया जाए। अब इसको बचने की एक ही उम्मीद थी कि कम से कम एक गुर्दा उसको तब्दील किया जाए, बदलाया जाए।
ये वाक़ा 5-10 बरस पहले पेश आया होता तो किसी भी कीमत पर गुर्दा हासिल किया जा सकता था। अगर उससे पहले 5-10 बरस की ऐसा होता, उसके गुर्दे ख़राब हो जाते, तो वो माल दौलत उसको इतनी थी कि वो गुर्दा कहीं से लाता और अपने आप को लगवाता, यानी ऑपरेशन करके लगवाता और अपनी जान को बचा सकता। अब तो 2 वक़्त की रोटी भी मैसर नहीं थी। अब ये वक़्त आन पहुँचा कि उसको 2 वक़्त की रोटी भी मैसर नहीं थी। गुर्दे की कीमत कहाँ से अदा होती? अब गुर्दे की कीमत कहाँ से लाता? अदनान गुर्दे की कीमत कहाँ से लाता? इतना वो मुफलिस हो चुका था, गरीब हो चुका था। आवारा बेटे तो बाप को कंगाल पाकर पहले ही न जाने किधर निकल चुके थे। जो उसके बेटे थे वो आवारा थे, मगरूर थे, बददिमाग थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए थे। एक शीबा थी, उसकी बीवी शीबा थी, जो अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा करने के लिए उसका साथ दिए जा रही थी। जो उसको अब गलतियों जो उसने ज़ैन के साथ की थी, उसका कफ़ारा, उसका बदला, यानी कि वही उसके साथ ही बेटे चले गए थे। अपनी जगह पर दोनों को ये ख्याल अब रह कर परेशान कर रहा था कि इन्हें ज़ैन से की गई नाइंसाफ़ी की सज़ा मिल रही है। दोनों ने, शीबा और अदनान, आपस में ये गुफ्तगू कर रहे थे और उनको एहसास हुआ था कि उन्होंने ज़ैन के साथ बदसलूकी की तो हमें उसी का खमियाजा उठाना पड़ता है। हम बीमार हो गए और हमारे कारोबार भी चला गया और हमारा जो कारोबार था वो भी चला गया। ज़ैन जब घर से निकला तो उसे ये मालूम न था कि किधर जाना है। ज़ैन जब घर से चला गया तो उसको ये पता मालूम ही नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ। उसने कदम क्या बढ़ाए कि उसका रास्ता खुद ही उसे मंजिल की तरफ खींचा गया। जब भी उसने घर से बाहर निकला, जब ये घर से वो भाग निकला तो उसके जो वो हसास वाला लड़का था तो मंजिल उसकी तरफ खुद खींचता आया। वो अपने शहर से बहुत दूर जाकर एक फैक्ट्री में मुलाजिम हो गया। वो अपने जो सिटी से, अपने शहर से दूर चला गया, किसी फैक्ट्री में मुलाजिम हो गया और अपनी अनथक मेहनत के ज़रिए तरक्की करता हुआ 10 बरस के अंदर ही फैक्ट्रियों के एक तवील सिलसिले का जनरल मैनेजर बन गया। जब उसने अपनी अनथक मेहनत करने की वजह से, ज़्यादा मेहनत करने की वजह से वो फैक्ट्री का जनरल मैनेजर बन चुका था। अब वो एक रईस घराने का दामाद भी था। इतना ही नहीं, बल्कि वो उसने एक बीवी की थी जो एक रईस घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। एक दिन वो अपनी कोठी के लान में बैठा अखबार पढ़ रहा था। एक दिन क्या हुआ कि वो अपने जो मकान था, हवेली थी, उसके सहन में अखबार पढ़ रहा था। कौन? ज़ैन। कि उसकी नज़र एक इश्तिहार पर पड़ी, कि ज़ैन की नज़र एक इश्तिहार पर पड़ी जो आम तौर पर पेपरों में होता है, पेपरों में वो छपवाते हैं। उसमें अदनान की ज़िंदगी बचाने के लिए गुर्दे अतिये के तौर पर देने की दरख्वास्त की गई थी। उसमें क्या लिखा गया था कि अदनान की ज़िंदगी, जो फलां अदनान है उसको दोनों गुर्दे ख़राब हैं। अब उसको गुजारिश की गई थी लोगों को कि कोई अतिया करना चाहता है तो वो उसको फ़ौरन फलाने हस्पताल में आकर उसे गुर्दे के तौर पर दे और उसकी कीमती जान को बचाएं, जैसे कि आज भी होता है। उस ज़माने में जब कि हज़ारों रुपए खर्च करके भी ढंग का गुर्दा हासिल करना आसान काम नहीं था, उस वक़्त भी, यानी आज भी गुर्दा हासिल करना आसान नहीं है, उस वक़्त भी ऐसा ही था। भला अतिये के तौर पर उसे गुर्दा कौन देता? अतिये के तौर पर कौन देता है, यानी कि उसको कौन देता अतिये के तौर पर अपना गुर्दा? ज़ैन खबर पढ़ते ही उठ खड़ा हुआ और बीवी को बताए बगैर अपने सेक्रेटरी को साथ लेकर रवाना हो गया। जो ज़ैन था वो अपने सेक्रेटरी को उसने साथ लिया, अपनी बीवी को नहीं बताया कि मुझे कहाँ पर जाना है। दूसरी सुबह वो अदनान और शीबा के सामने मौजूद था। दूसरे दिन वो अदनान, जिस माँ ने उसको पहले पाला पोसा, अदनान ने और माँ ने, बाप ने, तो उसके दूसरे सुबह उसके सामने मौजूद था। कौन? ज़ैन। बाप की हालत देखकर ज़ैन देर तक उसका हाथ अपने हाथ में लिए रोता रहा। बहुत देर तक उसने अपने बाप का हाथ में रखा और रोता रहा। वो माँ के गले लगकर भी देर तक सिसकियाँ भरता रहा, यानी सिसकियाँ भरना यानी कि रोना। वो अपने माँ से गले लगाकर बहुत देर तक रोया, बाप के साथ को हाथ में लाकर रोया और माँ के साथ गले लगाकर बहुत देर तक रोया, सिसकियाँ लेता रहा।
یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسے اس زمانے میں وہ سب کچھ دیا تھا. یہ وہی لوگ تھے, یہ وہی شیبہ تھی, یہ وہی عدنان تھا جس نے اس کو چھوٹی عمر میں, جب اس کے ماں باپ مارے جا چکے تھے جیپ کے ایکسیڈنٹ میں, تو اس کے بعد انہوں نے اس کو گود لیا تھا. اور یہ وہی لوگ تھے, اسی کا ماں باپ تھا جو اسے اس وقت کوئی دینے والا نہ تھا. انہوں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا. انہوں نے بہت کچھ اس کو پیار محبت دی تھی, اس کو سب کچھ کھلایا تھا, استاد بھی اچھا دلوایا تھا, گھر سے نکلنے نہیں دیتے تھے کیونکہ اس کا دھوپ سے اس کو رنگ نہ کالا پڑ جائے. پرانی یادوں سے اسے نڈھال کر دیا, یعنی کہ اس کی پرانی جو اس کو پیار محبت دیتے تھے وہ اس کو یاد آ گیا. یہ وہ دو شخصیتیں جنہوں نے وہ ہمیشہ پوجتا رہا تھا, اب محض ہڑیوں کے ڈھانچوں کی شکل اختیار کر چکی تھی. یعنی اس وقت جب وہ ان کے پاس تھا تو وہ اس وقت بہت صحت مند لوگ تھے, شیبہ اور عدنان, خوشیاں ہی خوشیاں تھیں. اب وہ صرف ہڑیوں کے ڈھانچے ہی بن رہ چکے تھے. کون؟ شیبہ اور عدنان. کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا, کچھ دیر کے بعد اس نے سنبھالا, یعنی وہ اپنی حیثیت میں واپس آیا. پھر ڈاکٹر سے مشورہ کرنے نکل پڑا, پھر ڈاکٹر کے پاس پہنچا. کون؟ ذہن. دوسرے دن عدنان کا آپریشن کر دیا گیا. دوسرے دن اس نے اپنے باپ کا آپریشن کیا, چیر پھاڑ کی, یعنی جراحی کی, سیزر. ذہن نے اپنا یہ گردہ باپ کی نظر کر کے اس کی جان بچائی. یہی وہ ذہن تھا. اس کے اپنے کوکھ سے بچے کہاں گئے, لیکن جو ان کا گود لیا بیٹا تھا وہ کہاں پر جنرل مینیجر بن گیا. اس کی یعنی کہ اسی کو احسار بولتے ہیں, قربانی. کیسی انہوں نے پہلے چھوٹی عمر میں قربانی دی اور وہی قربانی اس کے ہاتھ آئی. اس نے اپنا ایک گردہ اپنے باپ کے نظر کر دیا. وہ چاہتا تو دولت کے بل بوتے پر ایک گردہ کسی سے حاصل کر سکتا تھا. وہ اس وقت بہت رئیس تھا, امیر تھا. امیر گھرانے کی لڑکی بھی اس نے لی تھی, اس سے شادی کی تھی. وہ کہیں سے بھی گردہ حاصل کرتا تھا کیونکہ اس کے پاس سارے پیسے تھے, بہت سارے پیسے تھے. لیکن ایک تو عدنان کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ وہ ایک دن کا انتظار کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا. اب وہ مرنے کے ڈھنگ پر تھا, مرنے کی دھار پر تھا. اس کو ڈاکٹروں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ابھی مر جائے یا کل مر جائے. اسی لیے ذہن نے یہ فیصلہ مشورہ کیا ڈاکٹروں سے کہ میرا یہ گردہ, میں اسی کے آج ہی اس کو آپریشن کرو اور اس کو میں گردہ دے دوں گا اور اس کی جان بچی جائے. اور دوسرے, وہ اس سعادت کو ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتا تھا. اور اس سعادت کو یعنی اس ثواب کی جیسے اس نے پہلے اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا, اس سعادت کو وہ چھوڑنا نہیں جانے دیتا تھا, جانے دینا چاہتا تھا. صحتیاب ہونے پر وہ ان دونوں کے ساتھ اپنے گھر لے گیا, اپنے ساتھ لے گیا. یعنی جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس ذہن نے دونوں, اس شیبہ کو اور عدنان کو بھی اپنے گھر لیا. اس کی بیوی بڑی نیک دل خاتون تھی. جو اس کی بیوی تھی رئیس خاندان کی تھی, اس بہت نیک خاتون تھی. اچانک اپنے ساس سسر کو گھر میں پا کر باغ ہو گئی. جب اس نے اپنے سسر اور ساس کو پایا جو اس کے اپنے اس شوہر نے ساتھ لائے تھے, تو وہ بہت باغ ہو گئی. وہ بہت خوش ہو گئی. ذہن نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی تلاش کر کے راہ راستہ پر لگایا. اس کے بعد ذہن نے اپنے جو چھوٹے بھائی تھے جو شیبہ کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے, ان کو بھی ڈھونڈ نکالا اور ان کو بھی ٹھکانے لگایا اور ان کو بھی اپنے کاروبار میں اچھی نوکری دلوائی. اپنے رسوخ سے انہیں اچھے عہدوں پر معمور کروایا اور یوں سب ہنسی خوشی دن گزارنے لگے. اور اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے, اپنے پیسوں کے بل بوتے سے, اپنے جو محنت کی وجہ سے اس نے ان دونوں بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ جب رکھا تو ان کو بھی نوکری دلوائی. اور اس کے بعد وہ ہنسی خوشی اب ان کے ساتھ دن گزارتے رہے. یہ ہے احسار, یہ ہے قربانی. اور جو قربانی عدنان نے چھوٹی عمر میں کسی کو دلائی اور وہی اس کے آخر پر اس کو کام آئی. اس کہانی کا مقصد یہی ہے, احسار, قربانی. کس طرح عدنان نے قربانی دی, کس طرح شیبہ نے قربانی دی تھی ذہن کو, اس کو پالا پوسا اور آخر پر وہی اس کو کس طرح اچھی تربیت دی, اچھا اخلاق دیا, اچھا استاد دیا, تو وہی اس کو گھر پر بعد میں اس کو ضرورت آ گیا. اسٹے ہوم, اسٹے سیف, گڈ بائے.